नमस्कार साथियों, लाइब्रेरी ज्ञान में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आप सभी को पता है आप एनआईटी रायपुर की तैयारी करने के लिए कमेंट किए थे, नेशनल लाइब्रेरी की तैयारी करने के लिए कमेंट किए थे और डिफरेंट टाइप्स के एमपी सेट है और डब्ल्यूबी सेट है, वेस्ट बंगाल सेट है, इसकी तैयारी करने के लिए आप कमेंट किए थे। इसी तैयारी को पूरा करने के लिए फिर से आपके समक्ष लाइब्रेरी ज्ञान प्रस्तुत हो चुका है और आपको बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने के लिए हमेशा प्रयत्न करेगा, हमेशा तत्पर रहेगा। तो आज मैं ये जो सीरीज़ लाया हूँ ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं। आपको कुछ मैं एनआईटी और ये आपका नेशनल लाइब्रेरी के बारे में कुछ बता देना चाहता हूँ जिससे आपको पता चले कि क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है। तो देखिए, एनआईटी रायपुर जो है वो उसका जो क्वेश्चंस रहता है रिटर्न एग्ज़ाम का, जहाँ आप सेलेक्ट हो जाएंगे, शॉर्ट लिस्टेड हो जाएंगे, तब आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। वो रिटर्न एग्ज़ाम जो होगा वो इक्विवेलेंट नेट होगा, है ना, नेट के इक्विवेलेंट रहेगा। उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो नेट में जो जैसे पूछे जाते हैं उसी के समांतर क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक से लेकर एडवांस तक के क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा करेंट अफेयर्स जो है, लाइब्रेरी साइंस का करेंट में क्या डेवलपमेंट हो रहा है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ना, हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहा है, कौन कौन सी नई फैसिलिटीज़, नई सर्विसेज लाइब्रेरी में लाई गई हैं, ये आपको देखना बेहद ज़रूरी है, जिससे आपको पता चले कि हाँ हमारी लाइब्रेरी में ये सब सर्विसेज शुरू की गई है। हमारी लाइब्रेरी कहने का मतलब ये है जहाँ के लिए आप अप्लाई किए हैं। एनआईटी के बारे में बेसिक्स से लेकर एडवांस तक की हर नॉलेज आपको रखना ज़रूरी है। पूरे इंडिया में कितने एनआईटीज़ हैं, आईआईटीज़ हैं, ये देख कर रखिएगा। अटल रैंकिंग के बारे में देखिएगा, है ना, एनआईआरएफ रैंकिंग के बारे में देखिएगा, यूजीसी के बारे में देखिएगा, एआईसीटीई के बारे में देखिएगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशंस कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये भी देखिएगा, है ना। और मेरा पार्ट 1 एनआईटी का देखे भी होंगे। ये पार्ट 2 मैं थोड़ा सा अलग टाइप से लाया हूँ, कहने का मतलब इसमें है सब चीज़ सम्मिलित कर दिया हूँ। पार्ट 1 जो था वो एनआईटी बेस्ड था, एनआईआरएफ रैंकिंग आप देख लेना, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। आज जो है वो कुछ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। उसके अलावा मिक्सअप क्वेश्चंस है जो उस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, है ना, लाइब्रेरी ऑटोमेशन से और आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं, जो हमारे लाइब्रेरी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, इसको शुरू करते हैं। ये जितने क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में कभी ना कभी पूछे जाएंगे, ठीक है। इसका रीज़न बता रहा हूँ, अगर एनआईटी में कुछ आ जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है इसका मतलब ये व्यर्थ नहीं है, ठीक है। ये आपको नेशनल लाइब्रेरी में टकरा सकता है, या आपका एमपी सेट में आ सकता है, या वेस्ट बंगाल सेट में आ सकता है। तो जो भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने वेस्ट बंगाल सेट अप्लाई किया हो और एमपी सेट अप्लाई किया हो तो ये क्वेश्चंस उसमें काम आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए, है ना। कुछ इंस्ट्रक्शंस थे, वो इंस्ट्रक्शंस जानना ज़रूरी था ताकि आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर रहें, रेडी रहें। आपको जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाए आप सही तरीके से आंसर दे पाओ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके टीवी स्क्रीन पर ये रहा, क्या है ना। मैं देखिए आज लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। इन सॉफ्टवेयर का आपको डिस्क्रिप्शन खोज कर निकालना ज़रूरी है। इसके पीछे रीज़न है कि कौन सा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कहाँ यूज़ होता है, ये कभी आपसे पूछा जा सकता है। एनआईटी जा रहा है, एनआईटी पे अगर पहले एग्जाम एनआईटी का हो सकता है तो एनआईटी में पूछा जाता है। तो लिपसिस चल रहा है, लिपसिस का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, लिपसिस कौन सी कंपनी ने डेवलप किया है, ये सब चीज़ें कौन से प्रोटोकॉल पर बेस्ड है, ये सब क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली मुफ्त और ओपन सोर्स लाइब्रेरी प्रणाली कौन सी है, ठीक है। क्वेश्चंस हिंदी में रखने का कोशिश किया हूँ, हो सकता है ग्रामेटिकली मिस्टेक्स हो सकते हैं, हिंदी में समझने का कोशिश करिएगा। दुनिया की पहली ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर कौन सी है, कौन सी लाइब्रेरी सिस्टम है। हिंदी में दुनिया की पहली मुफ्त और ओपन सोर्स लाइब्रेरी प्रणाली कौन सी है। तो ऑप्शन ए है ग्रीन स्टोन, ऑप्शन बी है सोल, ऑप्शन सी है ओपन बिब्लियो, ऑप्शन डी है कोहा। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। ऐसी ही एमसीक्यूज एग्जाम आपको वहाँ पर ऑनलाइन देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है अगर ऑफलाइन कंडक्ट हुआ तो ऑफलाइन हो सकता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शंस पढ़िएगा, अगर ऑनलाइन है तो पहले से प्रिपेयर रहिएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर रहिएगा, ठीक है। तो दुनिया की पहली मुफ्त ओपन सोर्स लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर प्रणाली कौन सी, सिस्टम कौन सी है, अगर किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ऑप्शन ए है ग्रीन स्टोन, ऑप्शन बी है सोल, ऑप्शन सी ओपन बिब्लियो, ऑप्शन डी कोहा। इसमें से कोई अगर सोल का फुल फॉर्म जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे, वो भी कमेंट कीजिएगा। तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो सकता है, किसी को पता है। दुनिया की पहली मुफ्त और ओपन सोर्स लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रणाली कौन सी है, तो कोहा है।
कोहा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, सिस्टम है, जिसके बारे में आज मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोहा के मॉड्यूल्स के बारे में देख लीजिएगा, आगे और क्वेश्चन है कोहा पर। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कोहा किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, है ना। प्रश्न क्रमांक 2 है ना, कोहा किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था। ऑप्शन ए है कैटिपो कम्युनिकेशंस, ऑप्शन बी लिप्सिस कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन सी वेरस सॉल्यूशंस, ऑप्शन डी IBM। IBM का अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पूरा नाम पता है तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम आप जानते हैं। और इसी कमेंट के माध्यम से जो बच्चे इसका पूरा नाम नहीं जानते हैं वो कमेंट के माध्यम से सही आंसर, सही नाम जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, कोहा किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, बहुत ईजी क्वेश्चंस है और कई बार NTA नेट और स्कूल लाइब्रेरियन से सब में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है। तो कोहा डेवलप किया गया था किसके द्वारा, कोहा डेवलप किया गया था कैटिपो कम्युनिकेशंस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था, कैटिपो कम्युनिकेशंस के द्वारा कोहा डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन, कोहा को कैटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा किसके लिए बनाया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है कि जो कोहा है ना, कोहा जो लाइब्रेरी सिस्टम सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ना, इसको कैटिपो कम्युनिकेशन तो बनाया जरूर था, डेवलप जरूर किया था, लेकिन किसके लिए डेवलप किया था, ठीक है। ऑप्शन ए है होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट, ऑप्शन बी लिप्सिस फाउंडेशंस, ऑप्शन सी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, चारों ऑप्शन में से एक सही उत्तर है, एक सही आंसर है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, पूछा गया है कोहा जो सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, वो कैटिपो कम्युनिकेशन के द्वारा किसके लिए बनाया गया था, तो होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट के लिए बनाया गया था, ठीक है। होरोवेनुआ लाइब्रेरी ट्रस्ट ने, है ना, कैटिपो कम्युनिकेशन को कहा था कि आप एक ऐसी सॉफ्टवेयर का निर्माण कीजिए जिसमें लाइब्रेरी मैनेजमेंट हो, तो वो था, सॉफ्टवेयर का नाम क्या हुआ जो डेवलप हुआ, कोहा नाम हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन, कोहा इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम का, है ना, निर्माण कहाँ पर किया गया था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आपसे ऐसा भी क्वेश्चंस कभी पूछा जा सकता है कि कोहा जो है उसका निर्माण कहाँ पर किया गया था। ऑप्शन ए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी डबलिन, है ना। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो आप सही आंसर की ओर जाना चाहें तो सही आंसर इसका होगा न्यूजीलैंड, ठीक है। होरोवेनुआ ट्रस्ट जो है वो न्यूजीलैंड का है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि कोहा का निर्माण कहाँ पर किया गया था या किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो आपको सही आंसर याद रखना है, कोहा निर्माण किया गया था किसके द्वारा, न्यूजीलैंड के द्वारा। कैटिपो कम्युनिकेशन से कम्युनिकेशन कंपनी है जिनके द्वारा कोहा बनाया गया। कौन सी कंट्री से ओरिजिन हुआ, तो न्यूजीलैंड से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन, ठीक है। कोहा में कौन सा सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है, कोहा में कौन सा सर्च इंजन का उपयोग किया जाता है भाई, किसी को पता है। ऑप्शन ए है सोलर, ऑप्शन बी ज़ेब्रा, ऑप्शन सी स्टार, ऑप्शन डी गूगल, ठीक है। कोहा लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर में किस सर्च इंजन का यूज़ किया जाता है, तो इसका सही आंसर है ज़ेब्रा, ठीक है। ज़ेब्रा के बारे में बार बार पूछा गया है ना। आपको अगर पूछता है ज़ेब्रा क्या है, तो ज़ेब्रा एक सर्च इंजन है। किसका सर्च इंजन है, तो कोहा का सर्च इंजन है, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट IMP है, कोशिश करिएगा याद रखने का, है ना। तो ज़ेब्रा के अलावा कुछ और, है ना, जानवर के नाम लिखा सकते हैं, तो याद रखिएगा ज़ेब्रा सही आंसर होगा। कोहा का सर्च इंजन क्या है, ज़ेब्रा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6वां क्वेश्चन, कोहा किस भाषा में लिखा गया है, किसी को पता है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चंस। देखिए, कोई भी जब भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है तो उसकी कोडिंग की जाती है। कोडिंग मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। यही कोडिंग के बारे में पूछा गया है कि ये कोडिंग किस भाषा में किया गया है, किस लैंग्वेज में किया गया है। तो कोडिंग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, ये सब भाषाएं में नहीं होती है ना। हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, ये कंप्यूटर्स लैंग्वेज पे होता है। तो यही कंप्यूटर लैंग्वेज का एग्जांपल है C++, जावा, पर्ल, प्रोलोग, है ना, फोटोन, कोबोल, बेसिक, पास्कल, बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। सबका नाम आप सभी को पता होगा क्योंकि आज के युग में आप हैं, टेक्नोलॉजी के युग में हैं। तो कोहा जो सॉफ्टवेयर है वो किस में लिखा गया है, किस में बनाया गया है, तो C++, जावा, पर्ल और प्रोलोग, 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। तो किस पे लिखा गया है भाई, पर्ल पे लिखा गया है, ठीक है, पर्ल, याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, कोहा का फर्स्ट वर्जन कब जारी किया गया था, ठीक है। कोहा का फर्स्ट वर्जन कब जारी किया गया था। ऑप्शन ए जनवरी 2000, ऑप्शन बी फरवरी 2000, ऑप्शन सी मार्च 2000, ऑप्शन डी अप्रैल 2000, ठीक है। ये 4 जो डेट हैं, 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो कोहा, है ना, फर्स्ट वर्जन पूछ रहा है, ठीक है।
फर्स्ट वर्जन या कोहा 1.0 बोल सकते हैं, है ना। तो कोहा का फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च हुआ था? कोहा का फर्स्ट वर्जन लॉन्च हुआ था आपका जनवरी 2000, ठीक है। 1999 में बन गया था, लॉन्च 2000 में हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कोहा का फर्स्ट वर्जन कब जारी किया गया था अगर आपसे पूछा जाता है तो जनवरी 2000 में जारी किया गया था। अगर यही क्वेश्चन बदल कर कोहा 1.0 कब लॉन्च किया गया था पूछा जाता है तो कोहा 1.0 जनवरी 2000 पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कोहा का वर्तमान संस्करण कौन सा है? कोहा का लेटेस्ट एडिशन कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एनआईटी के क्वेश्चंस पे, है ना। और नेशनल लाइब्रेरी पे कोहा सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। तो बिल्कुल कोहा का जो ये मैं टॉप 10 क्वेश्चंस कोहा के लिए रखा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये कोहा में पूछे जा सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, है ना। कोहा में कितने मॉड्यूल्स होते हैं ये भी देखिएगा, कैसे लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं ये भी देखिएगा, कोशिश करिएगा अगर आपको मिल जाता है तो, है ना। कोहा बेहद ज़रूरी है नेशनल लाइब्रेरी के लिए। अगर आप एनआईटी रायपुर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एनआईटी रायपुर में कोहा यूज़ नहीं किया जाता है, वहाँ लिप्सिस यूज़ किया जाता है, ठीक है। लिप्सिस के बारे में बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। कोहा का वर्तमान संस्करण कौन सा है, लेटेस्ट वर्जन, लेटेस्ट एडिशन कौन सा है अगर आपसे पूछा जाता है तो हमारे पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए 24.05.3, ठीक है। ऑप्शन बी 24.06.3, ऑप्शन सी 24.05.04, ऑप्शन डी 24.06.04। तो मैं आप लोग को, है ना, जानकारी के लिए बता देता हूँ, कोहा साल में 2 बार अपडेट किया जाता है ना। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक मई में होता है, कब होता है भाई? एक मई में होता है और एक अक्टूबर या नवंबर में होता है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो लेटेस्ट वर्जन देखिए, इसमें 2 मई है, ठीक है ना। 3/5/24 और 4/5/24, बाकी तो जून है ना। ये एक तरह से डेट ही लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा कोहा का लेटेस्ट वर्जन जो अभी वर्तमान में हम यूज़ करते हैं या है वो 24.50.3 है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। GNL का पूरा नाम क्या है ना। GNL का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए है जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन बी जेन्युइन पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन सी जनरल प्रोमोट लाइसेंस, ऑप्शन डी जनरल पब्लिक लाइब्रेरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनके लिए जनरल पब्लिक लाइसेंस यूज़ किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? जनरल पब्लिक लाइसेंस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। OSS का पूरा नाम क्या है? तो OSS का पूरा नाम क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑनलाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑनलाइन सोर्स सॉफ्टवेयर। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी ओपन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी ऑनलाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी ऑनलाइन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर होगा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, है ना। जिसका सोर्स कोड प्रोवाइड किया जाता है उसे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसकी बात अभी हम किए, OSS शॉर्ट में कहा जाता है। इस शब्द को सबसे पहली बार किसके द्वारा गढ़ा गया, क्वाइंड किया गया? ऑप्शन ए है। क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन ये है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो टर्म्स है, इस टर्म को सबसे पहली बार क्वाइंड किसने किया, है ना, किसने गढ़ा, किसके द्वारा गढ़ा गया? तो ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी एरिक रेमंड, ऑप्शन सी लिनस टॉरवाल्ड्स, ऑप्शन डी रे टॉमिल्सन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एरिक रेमंड के द्वारा, है ना। इनके द्वारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टर्म्स का सबसे पहली बार उपयोग किया गया था, सबसे पहली बार इनके द्वारा गढ़ा गया था, बनाया गया था, दिया गया था, ठीक है। बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है UGC, NTA, NET, MP सेट और WB सेट में। WB सेट तो थोड़ा डेप्थ पूछता है, मैं नहीं कह सकता क्योंकि वो ज़्यादा ही एडवांस रहता है, लेकिन MP सेट में जो है चांसेस है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। जुमला क्या है? वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जुमला क्या है? ऑप्शन ए जुमला क्या है भाई? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम।
तो जुमला क्या है किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं। जुमला के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्डप्रेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और बहुत सारे हमारे पास कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या है भाई? कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। जुमला का है ना डिस्क्रिप्शन, जुमला क्या है? तो एक कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, एक वेब पेज डिज़ाइन कर सकते हैं। वर्डप्रेस भी वैसा ही है और गूगल ब्लॉग स्पॉट्स भी वैसा ही है। आप चाहो वेब पेज डिज़ाइन करना तो गूगल ब्लॉग स्पॉट से कर सकते हैं, और बहुत सारे डोमेन खरीदने के भी ऑप्शंस रहते हैं। बाकी उधर हमें जाना नहीं है, हम जिस क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं उस पर फोकस करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। OJS का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए ओपन जर्नल स्टोरेज, ऑप्शन बी ऑनलाइन जर्नल सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन जर्नल सिस्टम, ऑप्शन डी ऑनलाइन जर्नल स्टोरेज। हमारे पास 4 ऑप्शन है, 2 में ओपन है, 2 में ऑनलाइन है ना। ये क्वेश्चंस बेहद अच्छा और इम्पॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को क्वेश्चंस को हमको समझ कर चलना है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है ना। ये उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है ना। OJS का पूरा नाम NIT रायपुर में पूछ सकता है, तो बिल्कुल फोकस करके देखिएगा। ऑप्शन ए है ओपन जर्नल स्टोरेज, ऑप्शन बी ऑनलाइन जर्नल सिस्टम, ऑप्शन सी ओपन जर्नल सिस्टम, ऑप्शन डी ऑनलाइन जर्नल स्टोरेज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओपन जर्नल सिस्टम, ठीक है। OJS का पूरा नाम क्या है अगर आपसे पूछा जाता है तो OJS का पूरा नाम है ओपन जर्नल सिस्टम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स के बारे में आप लोग जानते होंगे है ना। लिनक्स किसका उदाहरण है? लिनक्स किसने दिया अगर आपसे पूछा जाता है तो देखिए क्वेश्चन में मैं उनका नाम का ऑप्शन डाला हूँ, लिनस टॉरवल्ड्स है लिखा है ऑप्शन सी में। इन्होंने लिनक्स सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, दिया था। अब क्वेश्चन ये बना है 14 नंबर पे कि लिनक्स किसका उदाहरण है ना। ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन डी मोबाइल एप्लीकेशंस। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर और मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कोई बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। इन तीनों का डिस्क्रिप्शन आपको देखना जरूरी है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिस पे आप किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, एग्जांपल के लिए फोटोशॉप, MS वर्ड, ये सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सिस्टम को चलाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप चाहो तो सर्च कर लीजिएगा, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। एंटीवायरस इसका एक एग्जाम्पल है ना। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर है ना। डेल MS क्या है ना। व्हाट इज़ डेल MS है ना। डेल MS क्या है? ऑप्शन ए, क्वेश्चन डाउटफुल है, क्वेश्चन शायद एरर हो गया मुझसे टाइप करने में। डेल MS किसका प्रोग्राम है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी नेस्डॉग, ऑप्शन सी निस्केयर, ऑप्शन डी डेसीडॉग। तो किसी को आंसर पता हो है ना। डेल MS किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो डेसीडॉग के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर का क्वेश्चन है, ट्विटर क्या है ना। ऑप्शन ए लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी ऑनलाइन सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ट्विटर क्या है? नाम से समझ आ रहा है ट्विटर है ना। ट्विटर क्या है? ट्विटर भाई एक लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर ऑनलाइन सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम है, या फिर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नाम से समझ आ रहा है लर्निंग है ना, लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ट्विटर किसका एग्जाम्पल अगर आपसे पूछता है तो लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट का है। ये क्या है पूछता है तो लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर का क्वेश्चन, कोरल क्या है? ऑप्शन ए लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी ऑनलाइन सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो कोरल किसका एग्जाम्पल है? कोरल क्या है? कोरल है एक इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये 1 वर्ड क्वेश्चन इसलिए डाला हूँ, हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना। CUFTS कफ्ट्स क्या है? क्या है भाई?
ऑप्शन ए लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन सी ऑनलाइन सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन डी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो क्या है इसका सही आंसर? है ऑनलाइन सीरियल्स मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। कफ्ट्स क्या है? तो ऑनलाइन सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, ये कुछ मैनेजमेंट सिस्टम्स का एक क्वेश्चन डाल के रखा हूँ जो बेहद ज़रूरी है एक NIT लेवल की लाइब्रेरीज के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है ना, CUABCD है ना, तो इसमें ABCD का पूरा नाम भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, ABCD का पूरा नाम पूछे तो आप बताइएगा। ठीक है, ये CU नहीं है, CU को काट दीजिएगा, मेरे से टाइपिंग एरर हो गया है। ठीक है, ABCD सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था, किसके द्वारा डेवलप किया गया था? अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ABCD का पूरा नाम क्या है। तो ABCD एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है ना, उसका पूरा नाम अगर आपसे पूछता है तो आप बिल्कुल याद रखिएगा, ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज एंड सेंटर्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशंस। ठीक है, क्या है भाई ABCD का पूरा नाम? A फॉर ऑटोमेशंस ऑफ, है ना, लाइब्रेरीज, B फॉर लाइब्रेरीज का B। ठीक है, एंड C फॉर सेंटर्स ऑफ, D फॉर डॉक्यूमेंटेशंस, जिसका फुल फॉर्म स्टार्टिंग है वहाँ मैंने कैपिटल्स पे लिख दिया है, आप बिल्कुल गौर करिएगा। A फॉर ऑटोमेशंस ऑफ LI लिखना, फिर B फॉर, है ना, लाइब्रेरीज का B, एंड उसके बाद C फॉर सेंटर्स ऑफ, D फॉर डॉक्यूमेंटेशंस। ये सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए BRFM WHO ब्राज़ील, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स लिमिटेड, है ना, ऑप्शन सी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी सॉफ्टलिंक एशिया। तो क्या हो सकता है भाई इसका आंसर? सॉफ्टलिंक एशिया। ठीक है, इनके द्वारा ABCD सॉफ्टवेयर दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NIT रायपुर में पूछ सकता है। NIC के बारे में बहुत अच्छे से देखिएगा, NIC के बारे में एक आध क्वेश्चन डाल सकता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड मेन क्लासेस ज़रूर देखिएगा जो DDC में है और CC में है। इंजीनियरिंग के डिफरेंट टाइप्स के ब्रांचेस होते हैं, आपको पता होगा, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, है ना, मेटलर्जी इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो जितने भी इंजीनियरिंग्स के मेन क्लासेस होंगे बिल्कुल आप देख कर जाइएगा, CC DDC दोनों पर, क्योंकि पूछ सकता है। ठीक है, कम से कम मेन क्लासेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। ई ग्रंथालय सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए है इन्फिलिबनेट, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी सॉफ्टलिंक एशिया। 4 ऑप्शन हमारे पास है। मैंने ई ग्रंथालय के बारे में पहले जो क्वेश्चंस कराया है उसमें भी बहुत अच्छे से आप लोगों को ई ग्रंथालय के बारे में बताया है। ई ग्रंथालय किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो NIC के द्वारा डेवलप किया गया है। स्कूल लाइब्रेरी में यूज़ होने वाला सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर कहलाता है ई ग्रंथालय। ई ग्रंथालय का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है? तो 4.0 है। आप देख लीजिएगा ई ग्रंथालय फर्स्ट वर्जन कब आया, सेकेंड वर्जन कब आया, पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। एवरग्रीन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ई जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी मास्टर्स सॉफ्टवेयर नागपुर, ऑप्शन डी सॉफ्टलिंक एशिया। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया है एवरग्रीन सॉफ्टवेयर? एवरग्रीन सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 है ना, लाइब्रेरी 3 सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी मास्टर्स सॉफ्टवेयर नागपुर, ऑप्शन डी सॉफ्टलिंक एशिया। तो इसका आंसर क्या होगा? सॉफ्टलिंक एशिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। लिबमैन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए जॉर्जिया पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम, ऑप्शन बी NIC, ऑप्शन सी मास्टर्स सॉफ्टवेयर नागपुर, ऑप्शन डी सॉफ्टलिंक एशिया। किसके द्वारा डेवलप किया गया है लिबमैन सॉफ्टवेयर? मास्टर्स सॉफ्टवेयर नागपुर के द्वारा इसे डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था। कौन सा सॉफ्टवेयर? तो ये सॉफ्टवेयर है लिबमैन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं
लिप लाइब्रेरियन सूट सॉफ्टवेयर है ना, लाइब्रेरियन सूट सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए है लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी सॉफ्टेट कंप्यूटर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस। तो ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? लाइब्रेरियन सूट सॉफ्टवेयर ये डेवलप किया गया है सॉफ्टेट कंप्यूटर्स लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन ए लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी सॉफ्टेट कंप्यूटर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस। है ना, क्वेश्चंस पूछा गया है लिपसॉफ्ट सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया, किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन ए है लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन सी सॉफ्टेट कंप्यूटर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस। है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए मिलता जुलता नाम कौन सा है इसमें? लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस है, तो इसका सही आंसर होगा लिपसॉफ्ट सॉल्यूशन। इनके द्वारा लिपसॉफ्ट जो सॉफ्टवेयर है उसे डेवलप किया गया था। ठीक है, ये बेहद ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप पूरा याद करते जाइए, सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे काम आना है। ठीक है, हमारा NIT नेशनल लाइब्रेरी, MP सेट, WB सेट। ओके, तो जैसा कि 25 नंबर क्वेश्चन हम देख लिए, आगे बढ़ते हैं। लिपसॉफ्ट 25 नंबर फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। लिपसॉफ्ट है ना, सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये विकसित किया गया था लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस के द्वारा विकसित किया गया था। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन है, लिपसिस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? इट्स मोस्ट IMP क्वेश्चन, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसके पीछे कारण और रीज़न क्या है कि NIT में ये सॉफ्टवेयर यूज़ होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायपुर के जितने भी इंटर्न्स का फॉर्म भरे हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो लिपसिस सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस पढ़िएगा। हर सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है, लेकिन लिपसिस कुछ ज़्यादा पढ़िएगा, कारण लिपसिस से कुछ रिलेटेड आपको है ना, अगर इंटरव्यू में पूछा जाता है, रिटर्न में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको कुछ टास्क दे देंगे कि आप इसको करिए, तो आपको लिपसिस का थोड़ा सा इंटरफेस देख लीजिएगा। लिपसिस सॉफ्टवेयर मैंने यूज़ किया है, ज़्यादा टफ सॉफ्टवेयर नहीं है, इजी है, आप एक बार इंटरफेस देखिएगा। ऑप्शन ए है लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी लिपसिस कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन सी सॉफ्ट एड कंप्यूटर्स लिमिटेड, ऑप्शन डी लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस। 4 ऑप्शन है, चारों में से एक सही उत्तर है। यही पूछा गया है कि लिपसिस सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो लिपसिस सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया था किसके द्वारा? जिसमें नाम में ही लिखा है लिपसिस, इसका सही आंसर है लिपसिस कॉर्पोरेशंस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का क्वेश्चन, लिपटेक सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी लिपसिस कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन सी सॉफ्ट एड कंप्यूटर्स एंड लिमिटेड, ऑप्शन डी लिपसॉफ्ट सॉल्यूशंस। 4 ऑप्शन है, देखिए इसमें भी मिलता जुलता कुछ नाम दिख रहा है आपको, लिपटेक है ना, लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के द्वारा लिपटेक सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का क्वेश्चन, नेटलिब है ना, नेटलिब सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी लिपसिस कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन सी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा नेटलिब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन, न्यू जेनलिप सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? लिपटेक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ए है लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी लिपसिस कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी कैप्ट्रॉन प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी वेरस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका आंसर क्या होगा? वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा न्यू जेन लिप सॉफ्टवेयर को, न्यू जनरेशन लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो भी है, इससे क्या किया गया था? डेवलप किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? तो वेरस सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, सोल सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? सोल सॉफ्टवेयर, किसी को पता है सोल के बारे में तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। सोल का पूरा नाम क्या है, मैंने पहले भी पूछा है, अगर जानते होंगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। सोल अर्थात सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज है ना, सॉफ्टवेयर फॉर यूनिवर्सिटीज लाइब्रेरीज इसका फुल फॉर्म है ना। किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए लिपटेक सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, ऑप्शन बी लिपसिस कॉर्पोरेशंस, ऑप्शन सी इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन डी NIC। तो किसके द्वारा डेवलप किया गया था भाई? इन्फ्लिबनेट के द्वारा
डेवलप किया गया था। ठीक, सॉल्व सॉफ्टवेयर को। आगे बढ़ते हैं। ट्रोजन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? ट्रोजन सॉफ्टवेयर किसके द्वारा डेवलप किया गया था, किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ऑप्शन ए कॉमटेक कंप्यूटर्स, ऑप्शन बी इन्फोटेक कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन डी एनआईसी। तो इसका सही आंसर है कॉमटेक कंप्यूटर्स के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर का क्वेश्चन, वर्चुआ सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ये सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है, कोहा से पहले नेशनल लाइब्रेरी में इस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता था। तो अगर आपसे कभी नेशनल लाइब्रेरी के इंटर्न्स जो मेरा वीडियोस देख रहे होंगे, अगर उनसे पूछा जाता है कि नेशनल लाइब्रेरी में कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ की जाती है, सेंटेंस समझिएगा, नेशनल लाइब्रेरी में कौन सी सॉफ्टवेयर यूज़ की जाती है, अगर है वाली बात है तो इसका सही आंसर होगा कोहा। अगर बात आती है कि नेशनल लाइब्रेरी में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता था, तो उसमें आंसर होगा वर्चुआ। तो था और है का फ़र्क समझिएगा, पहले यूज़ किया जाता था वर्चुआ, अभी यूज़ किया जाता है कोहा, है ना। तो वर्चुआ सॉफ्टवेयर किसके द्वारा विकसित किया गया था? ऑप्शन ए वर्जीनिया टेक लिमिट लाइब्रेरी सिस्टम, VTLC, ठीक है, इनकॉर्पोरेटेड। ऑप्शन बी इन्फोटेक कंप्यूटर्स, ऑप्शन सी इन्फ्लिबनेट, ऑप्शन डी DRDO। ठीक है, 4 ऑप्शन है। तो ये किया गया था वर्जीनिया टेक लाइब्रेरी सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 का 32 का ऑप्शन नंबर ए VTLS इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, द UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। UGC इन्फोनेट डिजिटल कंसोर्टियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए माननीय नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन बी माननीय APJ अब्दुल कलाम साहब, ऑप्शन सी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, ऑप्शन डी माननीय मनमोहन सिंह जी। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रश्न को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा कि UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी मनमोहन सिंह। तो 33 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी APJ अब्दुल कलाम। अगर APJ अब्दुल कलाम जी का अगर पूरा नाम जानते होंगे तो बिल्कुल कमेंट करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। आगे बढ़ते हैं। इनकी एक किताब है, उसके बारे में भी पता हो तो कमेंट करिएगा, है ना। द UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम ये कब लॉन्च किया गया था? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा गया है और आपके में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है दिसंबर 2001, दिसंबर 2002, दिसंबर 2003 और दिसंबर 2004। ऑप्शन ए दिसंबर 2001, ऑप्शन बी दिसंबर 2002, ऑप्शन सी दिसंबर 2003, ऑप्शन डी दिसंबर 2004। 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर है दिसंबर 2003 में UGC इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम को माननीय APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर का क्वेश्चन, द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इंडेस्ट, ये कंसोर्टियम की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए है 2001, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2004। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं, चारों में से कोई एक इसका सही उत्तर है। इंडेस्ट कंसोर्टियम शॉर्ट में कहते हैं, पूरा नाम अगर जानना चाहो तो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2003। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, द इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इस कंसोर्टियम इंडेस्ट कंसोर्टियम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में MHRD कहते हैं, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, है ना। 4 मिनिस्ट्रीज हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन है। इंडेस्ट कंसोर्टियम किसके द्वारा किसकी स्थापना के लिए किसके द्वारा किया गया था?
तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका सही आंसर है MHRD के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। किसको डेवलप किया गया था? इंडेस्ट कंसोर्टियम को। इंडेस्ट का पूरा नाम क्या होता है? तो इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 37 नंबर का क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज इन मेडिसिन, जिसे शॉर्ट में ERMD कहते हैं, इस कंसोर्टियम की स्थापना कब किया गया था? तो ऑप्शन ए है 2005, ऑप्शन बी 2006, ऑप्शन सी 2007, ऑप्शन डी 2008। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2008। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन, DRDOE जर्नल्स कंसोर्टियम की स्थापना कब किया गया था? अगर मेरे प्रिय विद्यार्थियों मेरा वीडियो देख रहे होंगे, जो भी व्यक्ति देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, DRDO का पूरा नाम अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010, है ना। DRDOE जर्नल कंसोर्टियम की स्थापना कब किया गया था? तो कब किया गया था इसकी स्थापना? 2009 पे, 2009 पे इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। DBTE लाइब्रेरी कंसोर्टियम, जिसे शॉर्ट में डेलकॉन कहते हैं, इसकी स्थापना कब कब किया गया था? डेलकॉन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस में आया था? किसी को पता हो तो बिल्कुल बताइएगा। यह आया था छत्तीसगढ़ सेट, मैं बता दे रहा हूँ, छत्तीसगढ़ सेट 2024, जो एग्ज़ाम आप जुलाई में दिए हैं, उस जुलाई के एग्ज़ाम में डेलकॉन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था कि ये किसका है ना, इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। तो DBET लाइब्रेरी कंसोर्टियम, है ना, DBTE लाइब्रेरी कंसोर्टियम की स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना का ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2009। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन, CERA, जिसे शॉर्ट में सेरा कहते हैं ना, सेरा का पूरा नाम क्या है? ये पूछा गया है एग्जाम्स में, तो बिल्कुल पूरा नाम भी याद रख लीजिएगा, कंसोर्टियम फॉर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इससे रिलेटेड एग्रीस, एग्रीकोला, ये सब पढ़िएगा। एग्रीकोला, एग्रोवोक, एक थिसारस है, जानते होंगे, थिसॉरस है ना। तो सेरा का पूरा नाम पूछा जाता है कंसोर्टियम फॉर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर की स्थापना कब किया गया था? ऑप्शन ए 2007, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2009, ऑप्शन डी 2010। तो कब किया गया था भाई? 2008 में, है ना, कंसोर्टियम फॉर रिसोर्सेज इन एग्रीकल्चर की स्थापना किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग कब लॉन्च किया गया था? प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, है ना, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1972। ठीक है, 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 1971 पे प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग जो है वो लॉन्च होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, कब? 1971। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। 4 ऑप्शन हमारे समक्ष हैं। नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, नेशनल नॉलेज कमीशन, नेशनल रिसोर्स सेंटर, जितने आपके नेशनल मिशंस हैं, है ना, ये सब का डिटेल्स आपको पता होना चाहिए अगर आप NIT और नेशनल लाइब्रेरी, MP सेट, WB सेट दे रहे हैं तो। ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन वेरी IMP है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज वेरी IMP है, नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स वेरी IMP है। ठीक है, तो नेशनल मिशन फॉर मैन्यूस्क्रिप्ट्स कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। तो इसका सही आंसर है 2003 में ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन, मुक्ताबोध, ये डिजिटल लाइब्रेरी एंड आर्काइविंग प्रोजेक्ट, ये कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, मुक्ताबोध के बारे में पूछा जाता है। मुक्ताबोध का ऑप्शन है ए 2000, बी 2001, सी है 2002 और डी है 2003। 4 ऑप्शन है ना। मुक्ताबोध डिजिटल लाइब्रेरी एंड आर्काइविंग प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था? तो लॉन्च किया गया था 2003 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर का क्वेश्चन, विद्यानिधि डिजिटल लाइब्रेरी कब लॉन्च किया गया था?
ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002, ऑप्शन डी 2003। ठीक है, आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं। 44 का ऑप्शन जो है 2000 सही आंसर है। 2000 में विद्या निधि डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिकोड का पहला संस्करण कितने बीट का था? यूनिकोड का फर्स्ट वर्जन जो है उसका संस्करण जो फर्स्ट वर्जन का है उसका कितना बीट था, है ना? ऑप्शन ए 8 बीट, ऑप्शन बी इंक्रिप्शन के लिए कितना बीट लिया करता था वो 8 बीट, 16 बीट, 32, 64। तो इसका सही आंसर है 16 बीट, 16 बीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर, यूनिकोड का पहला संस्करण अर्थात फर्स्ट एडिशन, फर्स्ट वर्जन कब लॉन्च किया गया था, कब जारी किया गया था? ऑप्शन ए 1989, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1991, ऑप्शन डी 1992। तो क्या है भाई इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है 1991। 1991 को यूनिकोड का पहला संस्करण जो था वो रिलीज़ किया गया था, जारी किया गया था, है ना? आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन, 47 नंबर का क्वेश्चन है मोबाइल एप्लीकेशन BARD बार्ड, है ना, किन लोगों के लिए है? तो किन लोगों के लिए भाई? ऑप्शन ए हियरिंग इम्पायरमेंट, ऑप्शन बी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटीज़, ऑप्शन सी मेंटल इलनेस, ऑप्शन डी विजुअल इम्पायरमेंट। तो किसके लिए बार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन NTA नेट पे पूछा जा चुका है, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत अच्छे एग्जाम में पूछता है। हो सकता है नेशनल लाइब्रेरी NITs भी आपसे पूछ दे, है ना? तो मोबाइल एप्लीकेशन बार्ड किसके लिए है भाई? विजुअल इम्पायरमेंट के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन, एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट रिसर्च गेट की खोज कब की गई थी? रिसर्च गेट से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके फाउंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके NIT वाले IITs वाले क्वेश्चंस पे पूछेगा, नेशनल लाइब्रेरी में भी पूछ सकता है। तो एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग साइट इनमें से कौन से पहचानिए, ये भी क्वेश्चंस हमारे परीक्षा में अक्सर देखने को मिलता है। ये सब क्वेश्चंस हमको इसी से पता चलता है कि एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग और नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना? नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे आप रील देखते हैं, वीडियोस बनाते हैं, चैटिंग करते हैं। एकेडमिक सोशल नेटवर्किंग्स बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। रिसर्च गेट की खोज कब की गई थी? क्वेश्चंस ये है। ऑप्शन ए 2006, ऑप्शन बी 2007, ऑप्शन सी 2008, ऑप्शन डी 2009। तो इसका सही आंसर है 2008। गेट से याद रखना 8, रिसर्च गेट 2008 पे आया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, उस ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 49, प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के संस्थापक कौन है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एडमंड हैरी, ऑप्शन बी M गुटेनबर्ग, ऑप्शन सी मेलविल डेवी, ऑप्शन डी माइकल हार्ट। तो ये प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग बुक को ई बुक बनाने की प्रक्रिया का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। यहीं से हमारी डिजिटल लाइब्रेरी, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज की शुरुआत हुई है। तो प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग के संस्थापक कौन है? माइकल एस हार्ट। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है भाई? माइकल हार्ट, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, प्रोजेक्ट ज़नाडू कब आया था? किसी को पता है तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन NTA नेट पे पूछा गया है। ये क्वेश्चंस मुझे साथ लगता है नवोदय विद्यालय में भी पूछा गया, मैंने जो देखा है। प्रोजेक्ट ज़नाडू कब आया था? ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन सी 1964, ऑप्शन डी 1966। इसका सही आंसर है 1960। ठीक है, प्रोजेक्ट ज़नाडू। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए 50 क्वेश्चंस तो हो गया, 1 to 50 क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला था और ये प्रैक्टिस करा दिया, लेकिन मेरे ये वो नहीं है कि 50 ही तक कराएं। एक बोनस रहता है मेरे साथ, है ना, आप लोगों के लिए। 1 से 51 चलता है ना, जैसे हर जगह आप देते हैं ना 21 रुपये दे दो, 11 रुपये दे दो, 20 रुपये दे दो, ऐसा नहीं चलता है। 21 रुपये, 11 रुपये, है ना, 51 रुपये, 101 रुपये। वैसे ही मेरा है कि मैं 50 क्वेश्चन नहीं कराता, एक क्वेश्चन बोनस आप लोगों को देता हूँ। 50 के साथ साथ एक क्वेश्चन और बोनस मिलता है, वो क्वेश्चन कहलाता है 51 नंबर का क्वेश्चन। वो बोनस क्वेश्चन हो सकता है आपके परीक्षा में पूछा जाए, आगे भी याद रखना है। और भी जो भी क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा उसमें ऐसे ही एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं भाई 51 नंबर का क्वेश्चन क्या है। बहुत खतरनाक और बहुत अच्छा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। DRLG मेलिंग लिस्ट कौन मेंटेन करता है? हर संस्था, हर एसोसिएशन का मेलिंग लिस्ट होता है, उसे कौन मेंटेन करता है ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पूछा गया है DRLG मेलिंग लिस्ट कौन मेंटेन करता है। ऑप्शन ए है इंसडॉग, ऑप्शन बी है निस्केयर,
ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी है DRTC। अगर सबका पूरा नाम आप लोगों को पता है चारों ऑप्शन का तो बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। DRLG का किसी को पूरा नाम अगर हो पता तो कमेंट कीजिएगा, नहीं पता हो तो मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन की एंडिंग में, ठीक है। DRLG का मेलिंग लिस्ट कौन मेंटेन करता है? इंस्टॉक, निस्केयर, DRDO और DRTC। देखिए इसमें से तो सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं, इंस्टॉक और निस्केयर नहीं है, लग रहा है नाम से, ठीक है, नहीं है करके। बाकी दोनों में DRDR आया तो दोनों में से तो कोई एक आंसर होगा, ऐसा हम गेस करते हैं। इस गेस करने से बेनिफिट होता है कि हाँ मैं सही आंसर तक पहुंच गया, है ना। तो देखिए DRDO और DRTC दोनों में बहुत एकदम कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका सही आंसर होगा DRTC। DRTC के बारे में किसी कुछ पता है? डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा 1962 में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। DRLG का पूरा नाम किसी को पता है तो कमेंट कर दिए होंगे, नहीं पता होगा तो DRLG का पूरा नाम होता है, आप लोग लिख लीजिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप। डिजिटल लाइब्रेरी रिसर्च ग्रुप DRLG का पूरा नाम होता है। ये मेलिंग लिस्ट को मेंटेन करने का काम कौन करता है? तो DRTC करता है। DRTC का पूरा नाम होता है डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, डॉक्टर SR रंगनाथन जी के द्वारा 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। तो साथियों आज के वीडियोस में केवल इतना ही। 1 से 50 तक का क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है। इस क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन आपके MP सेट में भी पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन आपके WB सेट में भी पूछे जा सकते हैं, ये क्वेश्चन NIT रायपुर में भी पूछे जा सकते हैं, और ये क्वेश्चन नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जो इंटर्नशिप का फॉर्म निकला है उसमें भी पूछा जा सकता है। तो अब साथियों समय है जाने का, तब तक के लिए अलविदा, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियोस अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ये कारण इसलिए है कह रहा हूँ कि शेयर करने से क्या है, हमारे लाइब्रेरी साइंस में जो छत्तीसगढ़ के प्रतिभागी हैं जो परीक्षा दे रहे हैं इनका एक रिकॉर्ड पता चलेगा हमें, और मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं जो भी कमेंट के थ्रू, उनको मैं हमेशा सपोर्ट करूँगा। अगला वीडियो फिर से बहुत जल्दी मिलेगा। धन्यवाद साथियों।